जय हिंद क्लास। लाइन एंड एंगल खत्म हो गया था हम लोगों का। हाँ, आज ट्रायंगल स्टार्ट करवाना था। इतना आगे कहाँ है चेयर तुम लोग का? पीछे करो थोड़ी थोड़ी चेयर। अभी चीज है खूब बढ़िया एकदम सर के बच्चे। चले भैया, और क्या शुरू करेंगे हम लोग बाबू? ट्रायंगल शुरू करेंगे, ठीक है ना। जो बेसिक बैच पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं ठीक है ना। आइए हम लोग फिर से पढ़ते हैं। बस इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। थोड़ा बहुत देखो, लाइन एंड एंगल का बहुत कम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। एक आध दो लगेगा, एक वर्टिकल या अपोजिट एंगल का लगेगा, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का लगेगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही लाइन पैरेलल हो जाएगी, और वर्टिकल या अपोजिट एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। खींच बनाना बंद कर, बहुत गंदी शक्ल लग रही है, सच बता रहे हैं। चले भैया, कुछ चीजें आप याद रखिएगा जो हम लिख देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा सास। क्या भैया? सास किसकी? वही हम भी बोल रहे हैं, मोटे आपकी। ठीक है ना। सास से तुमको होती है आस। क्या होती है? आस। और उसके बाद उसका गला होता है मतलब कसा। ठीक है ना। तो सास, आस और आसा। ऊपर आएगा एस 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 और नीचे आएगा आर एच एस। इतनी चीजें आपको याद रखनी है बाबू। इसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम प्रूफ होता है। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस। स्पेलिंग बताना एक बार। GRUCON। हाँ, अच्छा GRU। हाँ, ENCE। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं बाबू? सर्वांगसम। इसका निशान ये होता है। कुछ कुछ टीचर ऐसा करके तुम लगा देना, बाकी कुछ कुछ टीचर बोलते हैं ऐसा करके लगाओ। ठीक है ना। जैसा भी आप देखिएगा किताब में जैसा लगोगा आप वैसा लगा दीजिएगा। ठीक है ना। वैसे रैंडमली आप इसी का यूज कीजिएगा। ठीक है। बट टीचर नोटिस करने वालों को तो उठपटांग करने पे गलत काट देता है। ठीक है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे। आप कॉपी में लगाइएगा तो हाँ निशान बनाओगे, बाकी इस निशान का कोई खास काम नहीं आता एग्जाम में, लेकिन पूछा जाता है। ध्यान रखना, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ होती। ऑप्शन में आएगा एस एस एस, ए एस ए एस, एस एस ए। समझ में आया ना। ऑप्शन डी ये होता है सी ऑप्शन, ये होता है बी ऑप्शन, ये होता है ए ऑप्शन और ये होता है डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। उसको टिक करके आगे बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आपको हम याद करा रहे हैं कि सास, आस, असा, एस 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 और आर एच एस। इसको याद रखिएगा। पूछा था कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, तो ये क्राइटेरिया ऐसा है जिसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बाकी तीनों से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। हाँ, एक एग्जाम में आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना। हालांकि उस टाइम हमने बेसिक बैच में भी अवेयरनेस दी थी कि आप इसको याद रखिए कि यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है। अब इसको मिटाएं, इसको लिख याद रखिएगा। वो सास, इसे हम याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। सास, आस, असा, एस 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 और आर एच एस। ठीक है ना। हाँ, अरे रुक जाओ मेरी बहन, रुक जाओ। एक ही साथ सब बता देंगे, टेंशन में आ जाओगे। 3 दिन बाद आई हो आज। देखें, एस का मतलब होता है बाबू साइड। क्या होता है? साइड। ए मतलब होता है एंगल। क्या होता है? और क्या है इसमें? अच्छा, आर मतलब सॉरी राइट एंगल होता है। राइट एंगल होता है। एस मतलब हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस, TENUOUS कुछ ऐसा का, TENUOUS देख लेना, हमको नहीं आती हाइपोटेनियस की स्पेलिंग, लेकिन ध्यान रखना इसमें जब हम इसको बनाते हैं बाबू। ठीक है ना। तो ये तो होता है हाइपोटेनियस, ये होता है राइट एंगल। कंफ्यूजन ये होती है सर जी साइड या ई वाली ले या फिर ई वाली ले, डिपेंड करता है कि कौन सी साइड उसके ज्यादा साइड में आ रही है। समझ में आया ना। अगर इससे हो रहा है तो ये ले लीजिए, इससे हो रहा है तो ये ले लीजिए। डिपेंड नहीं करता कोई भी साइड इसमें, जो आपको कंफर्टेबल मतलब इन द सेंस जो उसके हिसाब से क्राइटेरिया फिट कर रहा हो। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया इतना पहले ही बताओ। तो ये भैया साइड साइड साइड, क्या है ये? साइड 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 हटो, साइड 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 हटो, साइड हटो। ठीक है ना। ये है साइड, एंगल और साइड। ध्यान रखिएगा साइड और साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। ठीक है ना। 2 साइड होंगे, उनके बीच में एंगल आना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंस होगा, वरना कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। अभी बस समझते रहिए। ठीक है ना। यहां होता है एंगल, एंगल
साइड, अब देखिए ध्यान से हमारी बात हो, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो एंगल एंगल ये वाली साइड होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। अब इसमें हालांकि आप चाहे एंगल एंगल इसको साइड ले लीजिए, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आ रहा क्या, या फिर एंगल एंगल ये वाली साइड हो जाएगी, एंगल एंगल ये वाली साइड हो जाएगी, एंगल एंगल ये वाली साइड नहीं होगी, फिर यहां एंगल साइड एंगल लगेगा, एंगल साइड एंगल। समझ में आया कि नहीं आया। अगला ट्रायंगल जैसे हमने बता दिया, यहां ये मतलब रेंडमली नाम दे दिया हमने एबीसी, ठीक है ना। अगर हमने ये एंगल ले लिया, समझ में आया ना, और हमने सॉरी साइड एंगल साइड, मान लीजिए हमने ये वाली साइड ले ली, हमने ये वाली साइड ले ली और ये वाला एंगल ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड होता है, तो दोनों साइडों के बीचों में एंगल आना चाहिए। नहीं समझ में आया। अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो फिर ये वाली साइड काउंट करो, साइड एंगल साइड। नहीं बुझाया, कुछ कुछ बुझा रहा होगा, कुछ कुछ नहीं आ रहा होगा, वो भी हम समझाएंगे कॉन्सेप्ट से। बस अब ये क्राइटेरिया याद रखिएगा, बाकी हम समझा देंगे, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। यहां होता है एंगल साइड एंगल, ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। समझ में आया। बाकी इसका क्लास 10th में भी काम लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से। कौन कौन नहीं आया वैसे आज? हाँ, जो नहीं आया गया ट्रायंगल, अब ना बुझाएगा अब पूरा ट्रायंगल चैप्टर गया, जो आज नहीं आया, ठीक है ना। ऑनलाइन ऑनलाइन देख भले कर लें, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते फिर आपको समझाते हैं। देखो मेरी बात ध्यान समझो, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इन फिगर 7.8 में ये फिगर दे रखा है, फिगर अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सारे फिगर अच्छे होते हैं, ठीक है ना। ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए ध्यान रखना क्या है भैया, ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। अच्छा हम थोड़ा सा कुछ चीजें समझा दे ट्रायंगल, ध्यान समझो मेरी बात। जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और यहां एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। क्या ले लिया हमने बाबू, पी क्यू आर, ठीक है ना। हमने कहा जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, वो ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है भैया, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट समझना, यहां होता क्या है, जो साइड ए होगी वो साइड पी के बराबर होगी, साइड ए साइड पी के, सॉरी एंगल ए, सॉरी 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 एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। समझ में आया। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। दूसरी चीज, ए बी जो होगा ना वो पी क्यू के बराबर होगा, जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के, क्योंकि ए बी यहां से और पी क्यू यहां से, जो बी सी होगा वो क्यू आर के बराबर होगा। समझ में आया ना। और जो ए सी होगा वो पी आर के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो। चलिए थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को और समझाने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के, ट्रायंगल क्यू पी, तो जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, जो एंगल बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के, जो एंगल सी होगा किसके बराबर होगा, एंगल। नहीं समझ में आ रहा है।
चले भैया, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। जो ए बी होगा ना बाबू, ए बी वो किसके बराबर होगा? क्यूपी के बराबर होगा। बोलते रहो चोट्टो, ये पीट पाट देंगे। अब मुंह ना खुल रहा, अरे तुम तो बोल रहे, तुम खुद ना सुनाई दे रहा, तुम बोल रही हो चोट्टा। जो बीसी होगा किसके बराबर होगा? पीआर के बराबर होगा। और जो एसी होगा, एसी वो किसके बराबर होगा बाबू? क्यूआर के। एसी किसके बराबर होगा? क्यूआर के। अगर आपको याद हो पिछली बार एसी किसी और के बराबर था, हाँ नहीं था? मोटा चोट्टा। चल इतना बुझाया ना बुझाया? आगे समझ में इतना ना? अब आइए हम लोग ट्रायंगल पे चलते हैं, इन दोनों ट्रायंगल पे, ठीक है ना? प्रयास करते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए भैया। चले भैया ध्यान सुनिएगा, अभी ट्रायंगल समझ में आ गया ना, कौन किसके बराबर होगा, कौन कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना? आइए, ओ ए बराबर है ओबी के। जो ओ ए है ये किसके बराबर है बाबू? ओबी के। और जो ओडी है वो ओसी के बराबर है। ओडी किसके बराबर है? ओसी के बराबर है। देखो कुछ चीजें हम समझाते हैं, ठीक है ना? हमको प्रूफ करना है कि ए ओ डी कौन सा भैया? ए ओ डी। और कौन सा? बी ओ सी। बी ओ सी क्या करना है हमको? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिखा? ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, मतलब दो साइड बराबर हो गई। एक और कोना मिल जाए, काम चल जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल याद है? क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से? तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सर्वांग सम प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? शुरू करें? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है कि क्या दिया है। क्या लिखना है बाबू? क्या दिया है? आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रियंका इतना लिख दो बाबू, पास हो जाओगे। इतना लिख दोगी पास हो जाओगे। बस बस यही तुम लिख दो, बस तुम यही लिख के आ जाओ। 5 नंबर। हाँ चले, हमको गिवन है ओ ए बराबर है ओबी के, ओडी बराबर है किसके बाबू? ओसी के, ठीक है ना? हमको प्रूफ करना है क्या? ये क्या लिख दिया? पहले वाला क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। और दूसरा वाला, दूसरा क्या है? हाँ, ए डी पैरेलल है बी सी के। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना थोड़ा सा, जो हम समझाने जा रहे हैं अभी, ठीक है ना? कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। खैर अभी इसको समझाते फिर बताते हैं, अभी पहले इसको समझ लीजिए। लिखिए, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, समझ में आया ना? ओ ए बराबर है किसके बाबू? ओ बी के। क्या है हमको ये गिवन है? ओडी बराबर है किसके बाबू? ओसी के। ये भी क्या हमको गिवन है? ट्रायंगल ए ओ डी, सॉरी एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल के। तो लिख दीजिए ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ डी। अच्छा यहां ए ओ डी है, सॉरी सॉरी सॉरी। ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है किसके भैया? ट्रायंगल बी ओ सी के। किससे बाबू? साइड एंगल साइड से। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज होती है ना, मतलब एक चीज मतलब क्या होती है? उसमें नाम होता है उसका सीपीसीटी। सीपीसीटी, यही यहां सीपीसीटी है, यही क्लास 10th में जाओगे ना तो सीपीएसटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
यही जो कॉन्ग्रुएंट है ना, यहां सिमिलरिटी में चेंज हो जाता है। समझ में आया? ये क्लास 10th में हो जाता है, मतलब आप सीधे से सी से एस पे पहुंच जाओगे बस क्लास 10th में, ये क्लास पार करोगे सी से एस पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सीपीसीटी का मतलब होता है ना, जैसे ही ट्रायंगल प्रूफ करोगे ना, जैसे ट्रायंगल प्रूफ हुआ उसकी साइड उसके एंगल, ध्यान से मेरी बात समझना। अभी हमने कौन सा प्रूफ किया? ए ओ डी, और कौन सा भैया? ओ सी, यही प्रूफ किया था हमने। अब जो एओ होगा, ये तो एओ जो है वो बीओ के बराबर है, ये तो दिया ही था। ओडी जो है वो ओसी के बराबर, ये भी गिवन था। जो एडी होगा ना, एडी वो किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के। मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी। किससे? सीपीसीटी से। किससे बराबर हो जाएगी? सीपीसीटी से। दूसरी चीज, एंगल ए, ध्यान रखना, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। किससे? सीपीसीटी से। एंगल ओ इसके बराबर है ही। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी के। यहीं से एक चीज और पता कर सकते हो, जानते हो क्या? अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो क्या जेड बनता हुआ दिख रहा है? और अगर जेड बनता हुआ दिखा तो जो एडी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हमने प्रूफ किया। बाकी आगे चले, क्या हुआ? सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो चार बार लिखोगे याद हो जाएगा, हमारा खुद नहीं याद हो रहा था। चले भैया, अच्छा ध्यान से हमारी बात समझिएगा आप। एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी ए ओ के। बोलो किससे? सीपीसीटी से हो जाएगा ना। अगर ऐसा हो गया, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ऐसा हो गया तो जो एडी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? बीसी के। क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के बराबर है तो ये तभी होगा जब एडी जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां लिख दीजिएगा एक लाइन, इसको मिटाने के बाद, इफ एंगल सी बी ओ बराबर हो जाएगा एंगल डी ए ओ के, सो वी कैन से दैट it is also by alternate interior angle। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी बराबर हो जाएगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर हुआ तो जो ए बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडी जो हो जाएगा किसके पैरेलल हो जाएगा? बीसी के। ये दूसरा वाला, ये तो पहला वाला प्रूफ हो गया था और ये दूसरा वाला प्रूफ हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत?
चले भैया मिटाएं इसको, समझ में आ गया ना ये, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन और इजी, हालांकि इसमें फिगर नहीं दिया गया था बट हम लेके आए हैं, दिए गया था खींच लिए, ठीक है ना। देखो ध्यान समझो, हमको समझाते हैं आपको। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। बना लो भैया, ए बी एक लाइन सेगमेंट, वहां बना हुआ फिर भी हम बना ही देते हैं। एंड लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का मतलब समझना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, बाइसेक्टर मतलब होता है दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो लाइन एल है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, और जो ये है ये इसके, समझ में आ गया ना। इसको पॉइंट मान लीजिए आप सी, जो वहां दे रखा है। इफ अ पॉइंट पी कहां है भैया, यहां पे है ऑन लाइन एल, सो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब पी जो है वो ए से और बी से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब अच्छा सॉरी, ये प्रूफ करना है बाबू, शो करना है ये हमको शो करना है कि जो मतलब P से A तक की डिस्टेंस है और जो P से B तक की डिस्टेंस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। शुरू करें, देखो कुछ कुछ चीजें समझाते हैं। ये कितना है, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल दिखा आपको, ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, मिला, ये वाली साइड इस वाली साइड के। अच्छा एक बात बताओ, जब ट्रायंगल PCA बना रहे थे और ट्रायंगल PCB बना रहे थे, क्या दोनों में ये वाली लाइन कॉमन नहीं थी? अगर तुम ट्रायंगल ये वाला बनाए और ट्रायंगल ये वाला बना, दोनों में लाइनें काउंट किए कि नहीं किए? तो जो PC हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा, साइड एंगल, समझ में आया कि नहीं आया? अगर साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी ए बराबर किससे, सीपीसीटी। हर मर्ज की एक दवा सीपीसीटी, समझ में आ रहा है ना। कितना बड़ा मर्ज हो, एक गोली मारो सीपीसीटी, खत्म, प्रोग्राम खत्म, समझ में आ रहा है ना। पिंका तुम पोछा मारो जवान से, अब हाँ सर अब ना कॉन्सेप्ट समझ में आया, पोछा तो मार दो, जवान वाली बात आप किया कीजिए सर, कॉन्सेप्ट यहां ना क्लियर होता है। अरे तो बाबू तुम, अरे जब दूसरा को भाई बना दे, चले भैया यहां लिख दीजिए क्या भैया, गिवन क्या है, जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के, समझ में आया। और दूसरा एंगल PCA बराबर हो जाएगा एंगल PCB के, कहां है भैया, ईच 90 डिग्री, बोलो चलो ट्रायंगल में, ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और कौन सी बोल रहा है, चले भैया AC किसके बराबर है, BC के, एंगल PC, अच्छा ये क्या है हमको गिवन है, यहां लिख दीजिएगा, और यहां लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, एंगल PCA बराबर है एंगल PCB के, कहा है भैया, ईच 90 डिग्री, और PC बराबर है किसके, PC के, कहा है भैया, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में लिख देते हैं हम बाबू, उभयनिष्ठ प्रत्येक 90 डिग्री, और ये क्या है हमको दिया है, क्या ये हमको दिया और ब्रैकेट में बाती है, नहीं केवल दिया है, बाती उती नहीं है, केवल दिया है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल PCA सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PCB के, किससे भैया, साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा हो गया तो PA बराबर किसके हो जाएगा, PB के, किससे, CPCT। इंग्लिश हिंदी मीडियम बोलो, आप भी CPCT लिखना बाबू, ठीक है ना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, CPCT लिखना। हिंदी में पता ना क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू इसको,
सीपीसीटी को। हाँ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर, जॉन स्टेटमेंट है ना, इतने में तो घर का नाम आ जाए पूरा पूरा, मम्मी पापा हम भाई बहन सबका। ठीक है, सीधा सीधा सीपीसीटी मार के साइड हो जाओ, नाम जानते रहो इसका। ठीक है ना, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के सारे बराबर होते हैं, बीच में लगा लेना जो होगा, हम इतना ना आता होगा। चले भैया, ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई डाउट, दुख तकलीफ संकट मुंकट बहुत है तो उससे दूर करवाओ, हमसे मत बोलो। 350 का चॉकलेट खाता तुम लोग, छोटा सब बजटे खराब हो जाता। चले, मिठाई हो पिंका? पिंका तौलिए उलिए लेकर आती है, इसे बिछा के लेट जाया कर बहन। हैं? वो तो तुम अपने वाले से दिलवा दो। चले, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ भैया, अरे घसका दिए ज्यादा, कोई नहीं। यहां देखो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी थोड़ा जादू समझना। जादू क्या समझोगे, थोड़ा धूप ही देख लो इसमें। देखो, लाइन सेगमेंट ए बी क्या है भैया? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। कुछ समझ में आ रहा है? ए बी सी डी के पैरेलल हो गया। अगर ए बी सी डी के पैरेलल हुआ, जेड बना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, दूसरा जेड बना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, दो ही ठू मिले, ए टू साइडिया है दे रखी है यार, हो गया। वर्ड बाबू, ए से प्रूफ नहीं होता है, ए से प्रूफ नहीं होता। ठीक है ना, चाहते तो हम ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल ले सकते थे, ठीक है ना, बट ए से तब साइड का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं समझ में आया क्या? आ रहा है? कहां पहुंचा है? चलिए, यहां लिखिए भैया, गिवन लिख लीजिए हमको। गिवन मतलब दिया है, अब क्या क्या दिया है समझते हैं। ए बी इज पैरेलल लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके? सी डी। अच्छा, ये निशान सबको पता है ना किसका होता है? पैरेलल का। किसका होता है बाबू? पैरेलल का। O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब O जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, और हमको क्या कर रहे हैं भैया? सो दैट पहला है ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के, और दूसरा O इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा, मैं एक बात बताओ, हाई वाला ट्रायंगल में एकरा बराबर प्रूफ कर दिए तो ई वाली साइडिया एकरा बराबर नहीं हो जाएगी? किससे? ये तुम ना एकदम ऐसा गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, रैप्टा मार दूंगा खींच के, एकदम हारमोनियम क्लास में बैठता है। हैं? इवनिंग चल रही है, जब जाओ तभी सवेरा। हैं? चलो, आइए भैया, और क्या प्रूफ करना है? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है ना, O जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ऐसा हमको प्रूफ करना। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बिल्कुल आपके शकल जैसी है। बहुत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना जल्दी पहचान गए आप लोग। चलिए, यहां लीजिए सॉल्यूशन, ले लीजिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। तो लिख दीजिए एंगल ODC, एंगल ODC
ध्यान रखना, इसमें दो तरीके से प्रूफ होगा, एंगल एंगल साइड से। समझ में आ रहा है ना? एंगल एंगल साइड से मतलब एंगल एंगल साइड से, एक तो इससे प्रूफ हो सकता है, बोलो। और दूसरा कौन सा बताए थे? दूसरा भी ऐसे ही होगा, एंगल एंगल साइड। दूसरा भी ऐसे प्रूफ, अब डिपेंड करता है कि किससे आप प्रूफ कर रहे हैं। एंगल साइड एंगल, हाँ एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा। कैसे भैया? एंगल साइड एंगल, नहीं बुझाया? तो ओडीसी किसके बराबर है बाबू? ओडीसी किसके बराबर है? ओ ए बी के। ओ ए बी के कहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए ओ बी, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और हमको गिवन क्या है भैया? ओ ए बराबर ओडी। ओ ए किसके बराबर है? ओडी की। ये क्या है हमको गिवन है? तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के। किससे? एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से। चलिए, अगर ये ऐसा हो गया तो यहां लिख दीजिएगा ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? ओसी किससे? सीपीसीटी से। इफ ओ बी बराबर ओ सी, देन ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ किसका भैया? बीसी का। यदि ओ बी बराबर है ओसी के तो ओ बीसी का मध्य बिंदु होगा। बुझाया कि ना बुझाया? देखो, जिसको जिसको नहीं बुझा रहा ना, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा इसमें लाइन एंड एंगल किसने किसने पढ़ रखा है आप तीनों में? लाइन एंड एंगल मतलब रेखा एवं कोण, नहीं पढ़ा? और ना बुझाएगा बाबू, जिसने लाइन एंड एंगल नहीं पढ़ा होगा ना बुझाएगा ही ना। ए मोटे आगो में देख ले, पछवा देखती रहती है छोटा। अभी बोल देगी ऐसे ना मुझे तुम देखो 4-5 तमाचा मारूंगी फिर। ना 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 ना, हाँ मत बोलना। और ये धक्का भी दे दी ना बाबू, तब वो तुम दीवार फान के दूसरा घर में घुस जाएगी। समझ में आया ना? ई सब के ऊपर ना ना, ई सब कुछ ना ना, सॉरी 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 सॉरी, 3 बार तक बैठक करेंगे, तुम लोड मत ले। 5 बार ईशा खड़ा करके ना घींच के मारेंगे, गेट से बाहर हो जाएगी। छोटा, चले भैया इतना। हाँ, अभी नवरात्रि तक हम किसी लड़की को मारेंगे नहीं। इंस्टीट्यूट के अंदर उसमें बकायदा लिखा था, आज से इंस्टीट्यूट में मार पिटाई बंद। इंस्टीट्यूट के अंदर, बाहर वाले जाके बहुत मार मारेंगे। समझ में आया? इंस्टीट्यूट के अंदर मार पिटाई बंद हुई है, ठीक है ना? संविधान में, ठीक है ना? आर्टिकल 495। चले, इतना बुझाया कि ना बुझाया? ही आ रहा है ना समझ में? जिसको नहीं आ रहा ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना? अभी हम बताते कैसे समझ में आएगा। पढ़ो, और कोई तरीका नहीं इसको समझने का। इनको लगा अभी हम बताएंगे कि जादू बन जाओ नीले कलर का, चले जाओ एकदम धूप में खड़े हो जाओ, चनचनाट धूप लगेगा एकदम, सब काम करेगा एकदम। मिटाए
चलिए, ये समझ में आया? आइए भैया एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है ना। इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना बाबू? अब फटाफट सारे आंसर दे दोगे। देखो, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड कॉमन, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। किससे? साइड एंगल साइड से हो गया। आसान है बाबू, बहुत इजी है, लेकिन तब जब आप एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लगाएं घर बैठ के, वरना आप भुलवा जाएंगे, वरना आप गजनी हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। चलिए, क्वाड्रेटर है एसीबीडी, जो भी है लिख दो भैया। हमको क्या क्या गिवन है बाबू, दिया क्या क्या है? एसी बराबर है किसके? एडी के। और ये ध्यान रखना, ए बी जो है ना, ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित, समद्विभाजित का, समद्विभाजित का मतलब होता है ये वाला एंगल बना ही एंगल के बराबर है। क्या है? बराबर, बराबर होता है, हमारे यहां बराबर होता है, मोटा छोटा। चले, यहां लिख दीजिए एंगल सी ए बी, सॉरी एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके बराबर है? एंगल बी ए डी के। कहा है भैया? ये भी हमको गिवन, मतलब गिवन ही एक तरीके से, ठीक है ना। शुरू करें अब, लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। एसी किसके बराबर है बाबू? एडी के। क्या है हमको ये गिवन है? एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी ए डी के। ये भी क्या है हमको गिवन है। और ए बी बराबर क्या है? ए बी क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा। अगर ये कॉमन हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भैया? ट्रायंगल ए बी डी के। किससे? साइड एंगल साइड से। नहीं बुझाया? दूसरी हमसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या कहना है? बराबर है किससे? सीपीसीटी से। यहां लिख दीजिए बीसी बराबर है किसके? बीडी के। कहा है भैया? सीपी सीटी से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी। मतलब बी जो है ये समान दूरी पर है किससे? सी और डी से। समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया? अब इसमें सारे क्वेश्चन ना बस आप देखते रहिएगा और हो जाएंगे। यही एक क्वालिटी होती है ट्रायंगल की। लाइन एंगल और ट्रायंगल में यही एक क्वालिटी होती है कि आप देखते देखते सारे क्वेश्चन बता देंगे कैसे प्रूफ होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बस साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एसएसएस और आरएचएस। समझ में आया कि नहीं आया? मिटाए इसको, दिशा भ्रम नहीं हो, मिटाए। यहां देखो भैया, इसमें भी आपको हम समझाते हैं, देखो ध्यान से। इसमें ना पहले ट्रायंगल अलग करने का प्रयास करते हैं और अब देखते रहिए कौन सा ट्रायंगल बाहर निकाल रहे हैं। चले, एबीसीडी क्या है? क्वाड्रेटरल। ए बी सी डी क्या है बाबू? क्वाड्रेटरल। छोड़ो क्वाड्रेटरल। एडी बराबर है बीसी के। किसके बराबर है? एडी किसके बराबर है? बीसी के, ठीक है ना। और एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हमको प्रूफ करना है। एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान समझना, ए बी डी दिखा आपको ये ए बी डी। थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो इसको, इसको लगा तिरछा यहां करो, यहां सीधा करो इसको, और यहां से इसको ऐसा खींच दो। ऐसा ही है ये ए बी डी।
वेट कराओ इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, वेट कराओ इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उस क्वेश्चन का वेट कराओ अभी, ठीक है ना, वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उससे ज्यादा क्लियर होगा, अभी वेट कराओ उसका। देखो ध्यान से, बीसी किसके बराबर है? एडी के। हाँ, ये क्या है? 90 डिग्री है। और कुछ गिवन है आपको इसमें? हाँ हाँ, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एंगल हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। आइए देखते हैं, क्या लिखिए? ट्रायंगल बी ओ सी, पहले लिख दीजिए गिवन है। गिवन क्या क्या है भैया? जो बीडी और सॉरी एडी और बीसी है इक्वल परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द ए बी। हाँ ठीक है, सीधा लिखिए एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी किसके बराबर है? एंगल ओ ए डी के। एंगल ओ ए, चलिए इधर देखिए, एंगल ओ ए डी के, ठीक है ना। दूसरा बीसी बराबर है एडी के। बीसी किसके बराबर है बाबू? एडी के। ये भी क्या है हमको गिवन है। आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। समझ में आया? यहां लिख दीजिए एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ ए डी के। कहा है भैया? गिवन है, गिवन है ईच 90 डिग्री। सॉरी यहां लिख दीजिए ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। बीसी किसके बराबर है बाबू? एडी के। ये हमको क्या है? गिवन है। और ट्रायंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी किसके बराबर है? एंगल ए ओ डी के। कहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लिख दीजिए कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ए ओ डी के। आया कि नहीं आया समझ में? किससे? एंगल एंगल साइड से, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर? सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है वो किसको बाइसेक्ट करती है? ए बी को। बाइसेक्ट मतलब होता है ये इसके बराबर है। तो यहां लिख दीजिएगा कि ओ ए किसके बराबर है बाबू? ओ बी के। किससे? सीपीसीटी से, ठीक है ना। इफ ओ ए बराबर है ओ बी के, सो सी डी बाइसेक्ट ए बी। समझ में आया ना? मतलब अगर यदि ओ ए बराबर है ओ बी के, तो जो सी डी होगा, सी डी ए बी को समद्वि भाजित करेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले ही बताओ। चले भैया, और ये गोजुआ किताब ये इधर 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 इधर। अरे इसका किताब देखो ऑनलाइन वाला, इधर 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 देखो। ये पहला शिफ्ट, ये दूसरा है, तीसरा चौथा निकलने वाला है। लग रहा है जैसे पाकिस्तान का टुकड़ा हो रहा हो। 1971 में बांग्लादेश, अभी बलूचिस्तान। समझ में आ रहा है ना? खैर, लीजिए अपना दस्तावेज, आ रही है ठंडी, सीख लीजिएगा हाथ इससे। चले भैया, आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 4 बाबा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी इजी है बेटा। इसको
देखो भैया इधर इधर बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे। हमको दे रखा है ना एल एम एंड सॉरी, जो एल है और एम है, जो लाइन एल है और एम है, ये क्या है भैया? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। सॉरी, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। पी और क्यू के द्वारा ये क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है। क्या कर दी जाती है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मोटे? चले भैया इधर देखें, इधर देखो बाबू, एक बात बताओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, जेड बना, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो क्या जेड बना? तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के? अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल में क्या ये वाली लाइन कॉमन है? हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हाई सिंपल। कितना सिंपल पिंका? अंग्रेजी नहीं बोली जा रही है गरीब से। पिंका चल, किससे प्रूफ हो जाएगा भैया ये? एंगल साइड एंगल से। आइए, कुछ मत लिखिए आप, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आइए। लिखिए ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल भैया? अच्छा ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल लीजिएगा कैसे, जो दिया होगा यहां प्रूफ करने के लिए ना, वह उठा लीजिएगा, फिर बचिएगा, ठीक है ना? ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। समझ में आया? चलिए, अच्छा बी ए सी किसके बराबर है? एंगल बी ए सी किसके बराबर है? एंगल ए सी डी के, वो फिर एंगल डी डी सी ए के नहीं, हाँ ठीक है, एंगल डी सी ए के किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगला डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी ए के। किससे? डिस्टर्ब करके चलो इधर 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 बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, ठीक है ना? ये हो गया। और एसी बराबर क्या है भैया? एसी, एसी बराबर कूलर बराबर पंखा, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के। किससे? एंगल साइड एंगल से। यही प्रूफ करना था। बहुत दीजिए बाबू ट्रायंगल चैप्टर। अगर आप लाइन एंड एंगल ठीक से पढ़ के आए, हम बता रहे हैं दो कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल हुआ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ तो पैरेलल। ये दो चीजें, ठीक है? दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसी से सारे ट्रायंगल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।